हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्वाति एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द एनिमल क्लोनिंग। तो क्लोनिंग दैट मीन्स कि आपका क्लोन क्या होता है। सबसे पहले कि क्लोन क्या होता है, तो क्लोन किसी भी एनिमल का एग्जैक्ट कॉपी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डॉक्टर स्वाति और मेरे जैसे एक और डॉक्टर स्वाति। तो किसी भी एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी अगर आपको बनानी है तो आपको क्या करना होगा, उसका क्लोन बनाना होगा। तो क्लोन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि जो आपका क्लोन होता है दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी। यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी का मतलब उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी सेम होगा और उसकी फिजियोलॉजी भी सेम होगी। और आपको पता है कि किसी भी एनिमल का स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ऑल द इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज द डीएनए। तो क्लोन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक सिंगल लाइन में पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, द रिप्लेसमेंट ऑफ एन oocyte न्यूक्लियस। हमें क्या करना है, किसी भी oocyte को लेना है और उसके न्यूक्लियस का क्या कर देना है, ई न्यूक्लिएशन कर देना है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एन oocyte न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक सेल। दैट मींस कि हम किसी भी जिस भी एनिमल का हमें क्लोन बनाना होता है उसकी सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन करवा देते हैं ई न्यूक्लिएटेड oocyte से। रिप्लेसमेंट ऑफ एन oocyte न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक सेल्स। अब आफ्टर इसका ई न्यूक्लिएटेड oocyte का हमने क्या करवा दिया, सोमैटिक सेल्स फ्यूजन करवा दिया। अब न्यूक्लियस तो हमारा सोमैटिक सेल का है यहाँ पर, लेकिन हमारा oocyte का न्यूक्लियस क्या हो गया, ई न्यूक्लिएटेड हो गया। अब इन दोनों का जब फ्यूजन हो जाएगा तो ये तो हमें जो सेल मिलेगी वो डिप्लॉयड होगी oocyte। फ्यूजन के बाद में हम क्या करते हैं, उस साइड को एक्टिवेट करवा देते हैं और उसे कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद में हम उसे सेरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट एनिमल की कॉपी मिल जाती है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एन इनसाइड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक सेल व्हिच इज देन रीप्रोग्राम्ड बाय द oocyte। उसको फिर से रीप्रोग्राम किया जाता है टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, ताकि वो अपना फर्दर डेवलपमेंट कर सके। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, और ये पूरी प्रोसेस बनी हुई है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक oocyte लिया है और oocyte का न्यूक्लियस को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। फिर हमने जिस भी एनिमल का क्लोन बना था उसकी सोमैटिक सेल्स थी और सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन इस ई न्यूक्लिएटेड oocyte से करवा दिया। करवाएंगे कैसे, हम कुछ सॉलिड इलेक्ट्रिक पल्सेस सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, मेम्ब्रेन डिसमेम्ब्रेन हो जाएगी और इनके बीच में क्या हो जाएगा, आपस में फ्यूजन हो जाएगा। ये आपस में फ्यूजन होने के बाद में हमारा जो oocyte होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स थे वो हमारी सोमैटिक सेल्स की, दैट मींस की डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। हम उसका एक्टिवेशन करवाते हैं। एक्टिवेशन के लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरबॉल एस्टर्स होता है। एक्टिवेशन के बाद में हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट ट्यूब में कल्चर करवाएंगे, टेस्ट ट्यूब या पेट्री प्लेट में कल्चर करवाते हैं कुछ टाइम के लिए। आफ्टर दैट जो हमारा एम्ब्रायो होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं सैरोगेट मदर में। जब सैरोगेट मदर में हम ट्रांसफर करते हैं उसके बाद में हमें जिस भी सेल से हमने, जिस भी एनिमल से हमने सोमैटिक सेल्स का सोमैटिक सेल्स कलेक्ट करी थी, उसकी हमें एग्जैक्ट कॉपी मिल जाती है, उस एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी हमें मिल जाती है, जिसके सारे स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं वो सोमैटिक जिस एनिमल से सेल्स ली है उससे एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो जो फर्स्ट एनिमल जो उनका प्रोडक्शन किया गया था दैट वाज द दैट वाज डॉली। लेकिन एक्चुअल में डॉली जो था फर्स्ट फेमस क्लोन था। इन 1952 में क्या किया गया था, सबसे पहले एक एम्फीबियन जीनोपस में न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को यूज करके एनिमल क्लोन बनाया गया था। आफ्टर दैट इन 1977 में माउस का क्लोन बनाया गया था। इन 1980 में शीप एंड कैटल्स के क्लोन्स बनाए गए थे। एंड आफ्टर दैट इन 1995 में इयॉन विल्मुथ एंड कैम्पबेल ने क्या किया था, मेगन एंड मोराक का को फॉर्म किया था, का क्लोन बनाया था। लेकिन जो विद इन द ईयर इन 1996 में डॉली का प्रोडक्शन किया गया था। तो डॉली जो है फर्स्ट फेमस क्लोन है, इसका नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, इसलिए फर्स्ट फेमस क्लोन में आता है। लेकिन हमारे जो पहले क्लोन बनाए गए थे वो जीनोपस से स्टार्ट हुआ था। और ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस एम्फीबियंस को चेक करने के लिए बनाया गया था। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, इसको स्टेप बाय स्टेप पैसिंग में देखेंगे। यहाँ पर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपका इनिप्रेशन ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड oocyte करते हैं। अब जो हम oocyte लेते हैं वो क्या होता है, वो अरेस्टेड होता है एट द मेटाफेज ऑफ सेकंड मेयोटिक डिवीजन। हम जिस भी एनिमल से, जैसे हमने क्या किया है, ये आपका oocyte एक्ट फ्रॉम द बी, हमने इसका न्यूक्लियस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये जो न्यूक्लियस है दैट वाज अरेस्टेड एट द मेटाफेज सेकंड ऑफ सेकंड मेयोटिक डिवीजन।
ओके। उसके बाद में हमने क्या करना है, जिस भी एनिमल का क्लोन बनाना है उसकी हमने अडर सेल्स या हम बोल सकते हैं मैमरी ग्लैंड की सेल्स ली और इसको इन्यूक्लिएटेड करके इन दोनों सेल्स का क्या कर दिया, आपस में फ्यूजन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम सोमैटिक सेल्स को लेते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए कल्चर मीडिया में पुटअप करते हैं और वो कल्चर मीडिया इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं कि वो जो हमारी सोमैटिक सेल्स है उनका जो न्यूक्लियस है उसमें जीन और फेज इंड्यूस हो जाए। अब इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यू आर टेकिंग सेल्स, सोमैटिक सेल्स आप जहां से ले रहे हो वो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड कंडीशन में है। दैट मीन्स कि आपने क्या किया, मैमरी ग्लैंड से सेल्स ले रखी है, तो मैमरी ग्लैंड की सेल्स तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन के लिए परफॉर्म करने के लिए उसका जीन्स होगा, डिफरेंशिएटेड कंडीशन में होगी। अब हमें क्या करना है, हमें तो पूरे इस डिप्लॉयड नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंशिएटेड स्टेट में है, दैट मीन्स हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसका डी डिफरेंशिएशन एंड आफ्टर दैट इसका री डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, इस सेल्स को, ये जो सोमैटिक सेल्स हैं इनको क्या बनाना है, टोटी पोटेंट बनाना है। टोटी पोटेंट का मतलब होता है किसी भी एनिमल, किसी भी सेल की कैपेसिटी टू मेक द होल टाइप ऑफ एनिमल सेल, मतलब जितने भी एनिमल की बॉडी में जितनी भी टाइप ऑफ सेल्स है उसका फॉर्मेशन कर पाए टू सेल। क्योंकि जैसे जैसे एनिमल की एज बढ़ती है, जैसे जैसे एनिमल ग्रो करते हैं, तो उसकी जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। तो ये तो डिफरेंशिएटेड स्टेज हो जाती है। इसीलिए जब हम सोमैटिक सेल्स लेते हैं तो उसमें कल्चर मीडिया को इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं कि जो उसका न्यूक्लियस है वो जी नॉट फेज में क्या हो जाता है, उसमें जी नॉट इंड्यूस हो जाता है। जी नॉट का मतलब होता है रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सेल। इस स्टेट में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली जो एक्टिव होती है बट वो रेस्टिंग स्टेट में होती है और इनको क्या कर सकते हैं, ये सेल साइकिल फिर से स्टार्ट कर सकती हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों सेल्स ई न्यूक्लिएटेड oocyte सेल ले ली और जिस भी एनिमल का क्लोन बनाना था उसकी मैमरी ग्लैंड सेल्स हमने ले लिया। आपस में इनमें सौर इलेक्ट्रिक पल्सेस देंगे, सौर इलेक्ट्रिक पल्सेस में क्या होगा, इनकी मेम्ब्रेन डिसम्बर्ड होगी और हमारा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाएगा एंड इस तरह से हमें डिप्लॉयड oocyte मिलेगा। इसके बाद में हम इस oocyte का एक्टिवेशन करते हैं। एक्टिवेशन के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं दैट इज द फॉरवॉल एस्टर्स। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसको कुछ समय के लिए कल्चर मीडिया में टेस्ट ट्यूब में कल्चर करवाते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 डेज के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको कल्चर करते हैं एंड देन इस ब्लास्टोसिस्ट को हम सैरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर मतलब सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर में ट्रांसफर करने के बाद में हमें क्या होता है, किसी भी एनिमल का जिससे भी हमने वो सोमैटिक सेल्स ली थी उस एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी हमें मिल जाती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमल का क्लोन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो जब डॉली का प्रोडक्शन किया गया था तो आउट ऑफ 434 जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसमें से केवल वन, इसकी जो सक्सेसफुल रेट थी वो केवल वन थी। तो यहाँ पर 434 एक्सपेरिमेंट में से केवल एक ही सक्सेस रेट थी। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी वो एप्पल का प्रोडक्शन कैसे करते हैं थ्रू द न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मेथड से, इसके बारे में आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।